ओके, गुड इवनिंग। आज से पहले हमने काफ़ी सारे इंडिकेटर्स के बारे में बात की है, कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, प्रैक्टिस भी की है और उससे हमें कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हुआ है। मुझे पता नहीं कि कितने लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया, लेकिन हमने एक वीडियो काफ़ी पहले बनाई थी मूविंग एवरेज के लिए, जो क्रॉसओवर और इन सारी चीज़ों से वीडियो अभी भी पड़ा है। अब मूविंग एवरेजेस के साथ एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि मूविंग एवरेजेस कैन बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट नॉइज। अगर कोई स्पेकुलेशन चलती है, अगर कुछ ऑपरेटर्स ऊपर नीचे करते हैं, तो मूविंग एवरेज का जो पूरी शक्ल है वो बिगड़ जाती है। लेकिन ऐसा किसी भी इंडिकेटर के साथ हो सकता है। तो देयर इज़ नो इंडिकेटर विच इज़ 100% करेक्ट। ज़्यादातर इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब जब हो चुका होता है तब आपको पता चलता है कि ये हुआ। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनका नुकसान भी हुआ है मूविंग एवरेजेस से, कि वो मार्केट का ट्रेंड कुछ और समझ रहे थे और ट्रेंड अल्टीमेटली कुछ और हो जाता है। बेसिकली जैसे मैंने पहले भी ये कहा है कि हम ये सारी जो एक्सरसाइज है कि आप चार्ट को पढ़ रहे हैं, आप इंडिकेटर्स प्लॉट कर रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को करने के लिए होता है कि आपको अपने स्टॉक का ट्रेंड पता करना होता है। आपको सिर्फ ये पता करना होता है कि ये भाई ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या ये अभी ऐसे ही फ्लैट रहने वाला है। और कोई चौथी चीज़, पूरे स्टॉक मार्केट का निचोड़ ये है कि और कुछ है ही नहीं सिवाय ट्रेंड एनालिसिस के। सिर्फ ट्रेंड को जानने के लिए ही ये सब कुछ, इतने हज़ारों इंडिकेटर्स हैं, हज़ारों थ्योरीज हैं, पैटर्न हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड जानने के लिए। अब कभी कुछ काम करता है, कभी कुछ काम करता है। लोग एक गलती क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ सीख जाऊं और उसके बाद मैं ट्रेड करना शुरू करूंगा या इन्वेस्टमेंट करना शुरू करूंगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी। मार्केट जो है वो 1,000 से 50,000 पे पहुंच जाएगा, लेकिन आपकी स्टडी नहीं कंप्लीट होगी। तो ज़रूरी ये है कि आप कुछ चीज़ों को पहले समझ लें, बेसिक समझ लें, और उसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी जो बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर है, वो ये नहीं है कि वो हर चीज़ में मास्टर होता है, लेकिन वो किसी एक चीज़ में ज़रूर एक्सपर्ट होता है। वो किसी एक इंडिकेटर को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा होता है, वो किसी एक पैटर्न का बड़ा माहिर होता है। कि अगर उसको ये है कि वो उसका फेवरेट फॉर एग्जांपल राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो वो ज़िंदगी भर राउंडिंग बॉटम पैटर्न वाले ही स्टॉक लेता है, उन्हीं में ट्रेड करता है। तो आप भी इतनी जर्नी के अंदर अपने अंदर एक ऐसा कुछ डेवलप करें कि आपको किसी एक चीज़ पे कमांड हो जाए। मेरा काम है आपको डिफरेंट चीज़ें बताना, और जो भी आपको उसमें से सही लगता है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं आएगा। आज एक जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इसको कहते हैं अडैप्टिंग मूविंग एवरेज। अडैप्टिव मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसलिए बेटर है क्योंकि ये मार्केट नॉइस को काफ़ी हद तक कम कर देता है, और शॉर्ट टर्म ट्रेड जिसे लेना है उसके लिए अडैप्टिव मूविंग एवरेज बहुत इफेक्टिव टूल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसे समझते हैं। आप किसी भी, ये फ्री इंडिकेटर है, आपको किसी भी साइट पे मिल जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है वो ट्रेडिंग व्यू पे लगा रखा है। अब अभी आते हैं सीधे, आप ये जाएंगे इंडिकेटर, यहाँ पे आपको अडैप्टिव मूविंग एवरेज टाइप करना है, AMA, आपको मिल जाएगा। आप सीधे जब आएंगे इसकी सेटिंग में आप जाइए, लेंथ में डालिए 40, फास्ट EMA में डालिए 5, स्लो EMA में डालिए 20, ओके कर दीजिए। आपको एक लाइन दिखाई देगी, ठीक है। इस लाइन से अब आपको क्या पता चलता है कि आपका स्टॉक कब कौन से ट्रेंड में है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी ऐसी नई बात बता दी, ये तो मैं स्टॉक देख के भी बता सकता था। मैं उसका, अगर मैं ये लाइन नहीं भी लगी होगी तब भी मैं देख लूँगा कि ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, और ये जो है आपका मोर और लेस एक तरीके का फ्लैट ट्रेंड है। तो ये तो मुझे वैसे भी पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आप जब
इसे करना शुरू करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इंडिकेटर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी एडेप्टिव मूविंग एवरेज इंडिकेटर आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, और वो एग्जांपल, हालांकि मैं इस चीज़ को खुद पसंद नहीं करता, लेकिन ये इंडिकेटर सबसे बढ़िया काम करता है बैंक निफ्टी में। तो जो यहाँ पे मुझे मालूम है कि आप लोग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, बहुत सारे लोग, और मैं चलिए उसे मना भी नहीं करता, लेकिन मेरा अपना ये है कि मैं बैंक निफ्टी या फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ को कर सकूँ। और बेसिकली मेरा नेचर जो है वो एक इन्वेस्टर का ज़्यादा है, ट्रेडर का काम है। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का ये चार्ट आपको दिखाता हूँ। इस पर मैंने वही सेम एडेप्टिव मूविंग एवरेज लगा रखा है 45 एंड 20 का, ठीक है। और ये मैं अभी आपको ये देखता हूँ इसका बैंक निफ्टी का, मैं इसे बदल देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 आवर के चार्ट में, ठीक है। अब ये जो 1 आवर का चार्ट है ना, आप ये देखें, ये जहाँ पे आपको ये दिखाई दे कि ये लाइन फ्लैट है, तो आप ये समझ जाएं कि अभी इसमें कोई ट्रेंड, मतलब कोई डेफिनेटिव ट्रेंड इसमें अंदर आने नहीं वाला है। ये चीज़ आप स्टॉक में भी यूज़ कर सकते हैं, अभी वैसे भी करके आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, लोग इसी में लुटे हैं, इसी में बने, तो बैंक निफ्टी का एग्जांपल देना ज़्यादा बेहतर था। और जैसे ही ये आपकी लाइन फ्लैट होती है, आपको ये पता चल जाएगा कि अब कुछ फर्दर मूवमेंट नहीं आने वाला है। थोड़ा मोटा होगा ऊपर नीचे, लेकिन ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कोई डेफिनेटिव ट्रेंड नहीं पता चलता है। ये मैंने 1 आवर पे लगा रखा है, लेकिन जैसे ही ये लाइन आपको अपवर्ड ट्रेंड में दिखाई देती है, आपको ट्रेड का अंदाज़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल 3447 से ये आपके यहाँ तक गई 35590, ये आज के हिसाब से लगाया, आप अपने हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। तो ये एक जो शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, या जो इंट्राडे करते हैं, या एक दो दिन के लिए जो पोजिशनल ट्रेड लेने वाले लोग हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता। और ऐसा गलती बहुत बार होती है, मेरे से खुद अभी तक हो जाती है कि मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है वो मूव करेगा, लेकिन किसी वजह से वो स्टॉक जो है वो नहीं जाता है। अच्छा, तो ये इंडिकेटर उस जगह के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, एडेप्टिव मूविंग एवरेज। अब इसे मैं अगर बदल देता हूँ फॉर एग्जांपल डे के चार्ट में, तो डे के चार्ट में भी आपको ये देखिए, जो आपको निफ्टी के हालात है ना, वो आपको यहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएंगे कि डाउन ट्रेंड है, अभी कोई ट्रेड नहीं। ये देखें, यहाँ से दिखाया, ये अपने कलर भी चेंज कर लेता है ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर। अप आएगा, फ्लैट आएगा, तो लाइन बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो पता करनी होती है वो है कि वो फ्लैट को दिखाना जो है, क्योंकि जब फ्लैट है तो ना तो आप उसमें शॉर्टिंग कर सकते हैं, ना आप उसके अंदर जो है कोई ट्रेड ले सकते हैं। तो बेसिकली जो साइडवे ट्रेंड होता है उसको पकड़ने के लिए एडेप्टिव मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छे से काम करता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड में काफ़ी अच्छे से काम करता है। इसे आप अपने स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने आपको बैंक निफ्टी का दिखाया, आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स का, तो ये देखिए, ये है आपका 15 मिनट्स का चार्ट, और ये करीब 30 मई के आसपास से लेके, ये जिन लोगों ने धोखे खाए हैं उन्हें पता होगा कि ये बिल्कुल ही कुछ उसने खास कुछ दिया नहीं है, मतलब ओवरऑल ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस ही में हिट हुए हैं इसके अंदर, कुछ बात खास पैसा किसी का बना नहीं है। बैंक ये कल से लेकिन ऑप्शन मत करने लग जाएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ही इसको सबसे अच्छे से समझाया जा सकता था। आप इसे अपने दूसरे स्टॉक्स में भी लगा के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एस का चार्ट देखता हूँ, एक्शन कंस्ट्रक्शन का। एक्शन कंस्ट्रक्शन का 15 मिनट का अगर चार्ट है, तो जिसे शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, वो 2:15 में जिसने लिया होगा 26 मई के दिन, वो उसको पता है कि अब ट्रेंड में ही चलता चला जा रहा है। लेकिन अब ये जो है, अगर आप इसे यहाँ से देखेंगे तो ये धीरे धीरे अब फ्लैट की तरफ जा रहा है। ये लाइन देख रहे हैं, ये फ्लैट की तरफ बनती चली जा रही है। लेकिन जिसे पोजिशनल ट्रेड लेनी है, जिसे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, वो अगर इसे नॉर्मली वो डेली चार्ट देखते हैं, तो डेली चार्ट में आप इसे देखेंगे तो आपको अभी भी पता चलेगा कि ए जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, अभी इसके अंदर मूवमेंट नहीं आया है, और ये पूरी तरीके से अभी भी अवॉइडेबल है। अभी आपको छोटे छोटे चंक्स में बाय करना है तो आप ले सकते हैं, फॉर सम रीज़न कि यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी कैंडल बन रही है। बट अगर बिल्कुल श्योर शॉट लेके चलना है तो इस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया करें, ये आपको काफ़ी
आपकी जो होता है ना लीन पैच जिसमें कि स्टॉक बिल्कुल मूव नहीं करता है, उससे ये बचा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा अच्छा काम करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए और भी दूसरी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जब आप अपना कोई स्टॉक चूज़ करें तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि कोई इंडिकेटर 100% प्रूफ नहीं हो 100% नहीं होता कि वो आपको हमेशा सही बातें बताए। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग ये सारे इंडिकेटर बेकार हैं अगर मार्केट ख़राब है। अगर कल को कुछ मान लीजिए कि आपका इंडिकेटर आपको रात में दिखा रहा है कि कल अप ट्रेंड है, लेकिन अगर सुबह वॉर हो जाती है तो कोई इंडिकेटर काम नहीं आएगा। मार्केट सेंटिमेंट्स जो हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। मार्केट सेंटिमेंट्स के सामने ना कोई इंडिकेटर काम करता है, ना कोई स्टॉप लॉस काम करता है, ना कोई लेवल काम करता है। मार्केट जिस दिन टूटेगी, मार्केट जिस दिन खराब होगी, उस दिन कोई भी स्टॉक नहीं बचेगा। सारे स्टॉक नीचे आएंगे, अच्छे बुरे छोटे बड़े सारे के सारे। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करिएगा। ये नहीं कि आपको पता है कि कल न्यूक्लियर वॉर होने जा रही है और लेकिन आपका अडेप्टिव मूविंग एवरेज कह रहा है कि अप ट्रेंड है, तो आपने नहीं मूविंग एवरेज ने बता दिया तो मेरा स्टॉक तो ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मार्केट पर भी नज़र रखें, लेकिन एक कॉमन जब आप एक आइडियल सिचुएशन में जब आप ट्रेड करें तो इस इंडिकेटर को लगा के देखें, ये आपके ज़रूर काम आएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन मत करिएगा, हालांकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे ज़्यादा काम आने वाले इंडिकेटर्स में से एक है और रेयरली ये कहीं सुनाई देता है। अगर आप इसको चेक भी करेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक छोटी सी लर्निंग थी। अब इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप इसे कम से कम 40-50 चार्ट्स पे इसे लगा के देखें, एक हफ्ते तक इसे मॉनिटर करें, देखें कि आउट ऑफ 10 कितनी बार ये आपके काम आया है। पेपर ट्रेड करके देख लें, तो ये आपके धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो ये आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू।